हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केदार विद स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। ऑल एग्जाम रिव्यू की सीरीज में आप आज हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 और जिसमें है चौहान वंश के बारे में। चौहान मुख्यतः अजमेर, नाडोल, रणथंभौर, जालोर और हाड़ौती के प्रसिद्ध हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सांभर झील का निर्माण किस चौहान शासक के द्वारा करवाया गया? वो था वासुदेव चौहान के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के समय वहां का शासक कौन था? वहां का रणथंभौर का शासन था राजा अमीर। क्वेश्चन नंबर 3, जालोर के चौहान शासकों में से कौन से राजा को दिल्ली के किस सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा? जालोर के चौहान शासकों में से कौन से राजा को दिल्ली के किसी भी सुल्तान का आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा था? वो था चाचिंग देव। उदय सिंह करना पड़ा, कानड़ देव करना पड़ा, वीरम देव करना पड़ा। चाचिंग देव एक ऐसे शासक थे जिन्होंने दिल्ली के किसी भी सुल्तान का सामना या आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 4, अजमेर का चौहान राजा जिसने अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी वो था बिग्रराज चतुर्थ। क्वेश्चन नंबर 5, हरिकेली संस्कृत नाटक के रचयिता कौन है? हरिकेली संस्कृत नाटक के रचयिता है बिग्रराज चतुर्थ। क्वेश्चन नंबर 6, किस चौहान शासक के द्वारा जाबलीपुर को ज्वालापुर में परिवर्तित किया गया? वो था बिग्रराज चतुर्थ ने। क्वेश्चन नंबर 7, रणथंभौर के शासक हम्बीर देव द्वारा किस मंगोल नेता को शरण देने पर अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था? वो मंगोल के नेता थे मोहम्मद शाह को। क्वेश्चन नंबर 8, किस चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को अपनी राजधानी बनाया? वो थे चौहान वंश के शासक अजय राज। क्वेश्चन नंबर 9, मेनाल के में सहुवेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? वो थे पृथ्वीराज द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन से शासक ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए? वो थे रणथंभौर के राव सर्जन हाड़ा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित चौहान शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहले है बिग्रराज चतुर्थ, फिर है पृथ्वीराज द्वितीय, फिर है सोमेश्वर, फिर पृथ्वीराज तृतीय। क्वेश्चन नंबर 12, कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? वो था सारंगधर। विद्यापति गौड़ थे, वागीश्वर जनार्दन थे और विश्वरूप थे, सारंगधर नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 13, चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहले अजयराज, फिर अर्णोराज, फिर पृथ्वीराज फर्स्ट पृथ्वीराज, फिर उसके बाद में बिग्रराज चतुर्थ। क्वेश्चन नंबर 14, रणथंभौर के शासक हम्बीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई? 1292 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15, अजमेर शहर का संस्थापक कौन है? अजय राज। सन 1113 ईस्वी में अजयराज ने अजमेर का निर्माण करवाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। अजयराज ने अजमेर में एक दुर्ग का निर्माण करवाया जिसका नाम तारागढ़ रखा। तारागढ़ दुर्ग को गढ़बिठली या राजस्थान का जिब्राल्टर भी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, जालोर के शासक एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? वो होती कानड़दे प्रबंध से। क्वेश्चन नंबर 17, कोटा राज्य का संस्थापक शासक कौन था? वो था माधो सिंह। क्वेश्चन नंबर 18, चौहान शासक जो कवि बांधव के रूप में जाना जाता था कौन है? बिग्रराज चतुर्थ। किस चहामन या चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बीसलपुर की स्थापना की थी? वो थे बिग्रराज चतुर्थ। क्वेश्चन नंबर 20, कदम्बवास या केम्बवास किस राजा के समय उनके मुख्यमंत्री थे? पृथ्वीराज तृतीय के समय। क्वेश्चन नंबर 21, 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? वो था नसरत खां।
क्वेश्चन नंबर 22, रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? उल्लुग खां को सौंपा था। रणथंभौर के दुर्ग को विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने उल्लुग खां को सौंपा था। क्वेश्चन नंबर 23, अरणोराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरणोराज के बारे में उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है? वो है, अपने राजकाल में के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को विफल किया, ये बिल्कुल सही है। और वह मालवा के नरसिंह नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा, ये गलत है। और यह है, उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया, ये सही है। वह अपने ही पुत्र द्वारा मारा गया। कौन? अर्णोराज। क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान के किस शासक को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है? वह पृथ्वीराज चौहान को। किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया? खुजाइन उल फतह। क्वेश्चन नंबर 26, अमीर ने चौहान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? वह मीर मोहम्मद शाह को। रणथंभौर के शासक अमीर ने मंगोल विरोधी विद्रोही मीर मोहम्मद शाह व केब्रू को अपने यहाँ आश्रय दे दिया था, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। इस आक्रमण के समय रणथंभौर में अमीर की रानी रंग देवी के नेतृत्व में राजपूत वीरांगनाओं के द्वारा जौहर किया गया, जिसे राजस्थान का प्रथम जौहर कहा जाता है या माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिलालेख उत्कीर्ण कराया गया? विग्रहराज चतुर्थ के कार्यकाल में। क्वेश्चन नंबर अजमेर के शासक जिन्होंने तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित किया तथा गजनी के शासक अमीर खुसरो शाह हमीर को परास्त किया। सोमदेव जैसे प्राकरण विद्वान कवि उनके दरबार में थे और जिन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक की रचना की। जयानक भट्ट ने विग्रहराज को कवि बांधव या कवि बंधु की उपाधि प्रदान की। विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नाटक ग्रंथ लिखा। इन्होंने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। इनके कार्यकाल में अजमेर साम्राज्य के विस्तार तथा सशक्तता के कारण इनका काल चौहान शासक का स्वर्णयुग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 28, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए? वो लड़े गए थे दोतराइन का प्रथम युद्ध, जो कि 1191 ईस्वी में लड़ा गया, जिसमें पृथ्वीराज विजय हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई। तराइन वर्तमान में करनाल जिले हरियाणा में स्थित है। यह युद्ध के पश्चात भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 29, यह सम्मिलित नहीं, कौन सा सम्मिलित नहीं है? जोधपुर राठौड़ों का है, बिल्कुल सही है। जयपुर कछवाओं से संबंधित है, बिल्कुल सही है। और सिरोही देवड़ाओं से संबंधित है। अजमेर किससे संबंधित है? चौहानों से। क्वेश्चन नंबर 30, सत्य और असत्य पहचानना है। सपादलक्ष चौहानों का मूल स्थान माना जाता है, बिल्कुल सही है। अहिछत्रपुर नागौर चौहानों की प्राचीनतम राजधानी मानी जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज तृतीय चाहमान वंश का अंतिम शासक था, ये बिल्कुल सही है। तारागढ़ किले का निर्माण अजयराज ने करवाया। अजयराज ने 1113 ईस्वी में अजमेर बसाकर अपनी राजधानी बनाया। क्वेश्चन नंबर 31, अलाउद्दीन खिलजी के जालोर विजय के समय वहां का शासक कौन था? वो था कानड़ देव। क्वेश्चन नंबर 32, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया क्योंकि हमीर द्वारा सुल्तान के विद्रोही को शरण दी थी। हमीर के द्वारा मंगोल विद्रोह मोहम्मद शाह एवं केहब्र को अपने यहाँ क्या दी थी? शरण। क्वेश्चन नंबर 33, 1191-92 में तराइन के युद्धों में से किस चौहान शासक ने आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गोर से लड़ना पड़ा? पृथ्वीराज तृतीय को। क्वेश्चन नंबर 34, रणथंभौर के हमीर देव के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया? वो थे नुसरत खां। क्वेश्चन नंबर 35, अलाउद्दीन
अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? वो था हम्मीरदेव चौहान। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किया। इस युद्ध में हम्मीर के सेनापति रणमल व रतिपाल के विश्वासघात के कारण हम्मीर पराजित हुआ, जिसके फलस्वरूप उसकी महारानी रंगदेवी ने राजस्थान के इतिहास का प्रथम जौहर किया। हम्मीर के बारे में एक कहावत प्रसिद्ध है, तिरिया तेल हम्मीर हट चढ़े न दूजी बार। क्वेश्चन नंबर 36, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? अजयराज ने। क्वेश्चन नंबर 37, तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज विजय के मध्य तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 38, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके कार्यकाल में राजस्थान आए? पृथ्वीराज चौहान के कार्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 39, पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश की किस शाखा से संबंधित है? वह शाकंभरी शाखा से। क्वेश्चन नंबर 40, फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जौहर पर जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष में हुआ? वो हुआ था 1311 ईस्वी में। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष हुआ? वो 1113 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर, अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर प्रथम आक्रमण 1308 ईस्वी में हुआ, जिसमें उसने सिवाना के दुर्ग पर विजय प्राप्त की और सिवाना दुर्ग पर अधिकार किया। कमालुद्दीन दुर्ग को सौंप दिया और उसका नाम खैराबाद रखा। खिलजी ने 1311 ईस्वी में कमालुद्दीन दुर्ग के नेतृत्व में जालोर पर आक्रमण किया तथा एक दहिया राजपूत बीका की सहायता से जालोर किले में प्रवेश किया। युद्ध के दौरान जालोर के शासक कानड़देव वीर गति को प्राप्त हुए तथा जालोर में चौहान वंश का पतन हुआ। क्वेश्चन नंबर 41, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालिक चंदेल शासक था? परमार्थी देव। क्वेश्चन नंबर 42, शाकंभरी के चौहान वंश की नींव डालने वाला शासक था? वासुदेव चौहान। सन 551 ईस्वी के लगभग वासुदेव चौहान ने सपाद में चाहमान राज्य की स्थापना की तथा अहिच्छत्रपुर को अपनी राजधानी बनाया। बिजोरिया शिलालेख के अनुसार वह वत्स गोत्रीय ब्राह्मण था। उसने सांभर झील का निर्माण भी करवाया। क्वेश्चन नंबर 43, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नांकित विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। वो अलाउद्दीन खिलजी की विजय, पहले रणथंभौर, फिर चित्तौड़गढ़, फिर सिवाना, फिर जालोर। रणथंभौर में 1301 ईस्वी में, चित्तौड़ पर 1303, सिवाना 1308, जालोर में 1311। क्वेश्चन नंबर 44, प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था वो था जलालुद्दीन खिलजी। कब किया था? 1290 ईस्वी में। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने झांसी के दुर्ग पर विजय के पश्चात रणथंभौर दुर्ग पर घेरा डाला, किंतु वह दुर्ग को जीतने में असफल रहा। उसके उपरांत जलालुद्दीन ने कहा, ऐसे 10 दुर्गों को तो मैं अब एक मुसलमान के एक बाल के बराबर का महत्व नहीं देता। क्वेश्चन नंबर 45, पृथ्वीराज चौहान की माता कौन थी? कपूरवी देवी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।